दोस्तों, सोच कर देखिए, रात का अंधकार सिर्फ अंधकार नहीं होता। उस सन्नाटे में बहुत कुछ छिपा होता है। अदृश्य लोगों की हलचल, आत्माओं की आहट और हमारे पितरों का स्पर्श। पितृपक्ष की रातें और भी गहरी और रहस्यमय होती हैं, क्योंकि इन दिनों हमारे पूर्वज, जिन्होंने कभी इस पृथ्वी पर सांस ली थी, जिन्होंने हमारे लिए तप किया था, जिन्होंने हमारे परिवार और वंश की नींव रखी थी, वे अदृश्य मार्ग से हमारे पास लौटते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष की हर रात 3 ऐसे क्षण आते हैं जब आकाश और पृथ्वी के बीच का अदृश्य द्वार खुल जाता है और हमारे पितृ उस द्वार से होकर अपने घर, अपने वंशजों के पास आते हैं। वो देखने आते हैं कि उनकी संतानें उन्हें याद करती हैं या नहीं। वो देखने आते हैं कि उनके नाम पर दीपक जलता है या नहीं। वो महसूस करने आते हैं कि उनके लिए जल, अन्न और श्रद्धा अर्पित की जाती है या नहीं। जरा कल्पना कीजिए, पूरा घर शांत है, सब सो रहे हैं, बाहर गहरी रात का सन्नाटा है। तभी आंगन में रखा दीपक धीरे धीरे ने लगता है, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति का संकेत दे रहा हो। वहीं उसी क्षण हमारे पितृ हमारे द्वार पर ठहरते हैं। वे न शब्दों में दिखते हैं, न आंखों से दिखाई देते हैं, पर उनकी आत्मा हमारे आंगन में होती है। दर्शक बंधु, पितृपक्ष के बिना जीवन का चक्र अधूरा माना गया है। इसलिए यह जानना केवल जानकारी नहीं, बल्कि धर्म है कि वे 3 विशेष समय कौन से हैं जब हर रात हमारे पितृ घर आते हैं। जब हम इन क्षणों को पहचान लेते हैं, तभी हम उन्हें सही तरह से स्मरण कर पाते हैं, उनका आदर कर पाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। याद रखिए, यही आशीर्वाद हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर बात समझ लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष में कोई भी कथा या कर्मकांड अधूरा छोड़ना पाप की श्रेणी में आता है। अधूरी कथा मन में संदेह और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य कई बार हमें पितृदोष, कष्ट और दुख की ओर धकेल देता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिए। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि पितृपक्ष की सच्चाई है। हो सकता है कि इसका कोई एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको अनजाने पाप से बचा ले और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका धर्म है कि इस पवित्र संदेश को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं। तो दर्शक बंधु, श्रद्धा और विश्वास के साथ चलिए पितृपक्ष की इस रहस्यमय और पावन कथा की शुरुआत करते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक नगर था, बसंतपुर। उस नगर पर राज करते थे महाराज चंद्रसेन। राजा प्रतापी थे, धर्मप्रिय थे और अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे। वे प्रजापालक और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। महाराज ने 2 विवाह किए थे। दोनों रानियां उनके साथ महल में रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 12 वर्ष बीत गए और उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा ने गहरी पीड़ा के साथ अपनी रानियों से कहा, 12 वर्ष बीत गए पर हमें संतान नहीं मिली। अब तो आशा भी क्षीण होती जा रही है। रानियों ने भी भारी मन से उत्तर दिया, राजन, हमें खेद है कि हम आपको उत्तराधिकारी नहीं दे सकी। यदि आप चाहें तो एक और विवाह कर लीजिए। राजा ने उनकी सहमति से तीसरा विवाह किया। कुछ समय तक जीवन सुखपूर्वक बीता, लेकिन तीसरी रानी से भी कोई संतान न हुई। अब राजा का मन उदास हो गया। वे सोचने लगे, शायद दोष रानियों में नहीं, दोष तो मुझ में ही है। यदि पुत्र होना होता तो एक रानी से भी हो जाता। मैं व्यर्थ ही अनेक रानियां लाकर उनके जीवन को कष्टमय बना रहा हूं। उन्हें अपनी माता की कही बात भी स्मरण हुई, तुम्हारा जन्म संत महात्मा के आशीर्वाद से हुआ है। राजा ने सोचा, यदि संत की कृपा से मेरा जन्म हो सकता है, तो संतान प्राप्ति का मार्ग भी वहीं से मिलेगा। गहन चिंतन के बाद वे वन की ओर निकल पड़े। उस वन में एक सिद्ध महात्मा कठोर तपस्या में लीन रहते थे। वे विरक्त, समाधिस्थ और दुर्लभ दर्शन देने वाले थे। कभी कभार ही समाधि से बाहर आकर लोगों को आशीर्वाद देते और फिर महीनों तक समाधि में लीन हो जाते। राजा श्रद्धा से भरकर उनके दर्शन हेतु पहुंचे। 3-4 घंटे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद जब महात्मा की समाधि टूटी, उन्होंने नेत्र खोले और अपने सामने राजा चंद्रसेन को देखा। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप किस उद्देश्य से यहां पधारे हैं? आपके मन की व्यथा क्या है? राजा ने झुककर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने 3 विवाह किए पर आज तक पुत्र नहीं हुआ। यह मेरी सबसे बड़ी चिंता है। कृपा कीजिए ताकि मेरे महल में भी संतान का सुख और आनंद का प्रकाश आ सके। महात्मा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया,
राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख लिखा नहीं है, लेकिन याद रखो तुम राजा हो। पूरे राज्य का भार तुम्हारे कंधों पर है। तुम्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए। यह केवल तुम्हारी नहीं, अनेक राजाओं की पीड़ा है। कई बार इसका कारण भाग्य होता है और कई बार स्वयं राजा की भूल। जो राजा मदिरा पीते हैं, वेश्याओं में लिप्त रहते हैं, उन्हें पुत्र सुख कैसे मिलेगा? राजा को धर्मात्मा होना चाहिए, एकनिष्ठ होना चाहिए। पुत्र तभी मिलता है जब जीवन पवित्र हो। थोड़ा रुककर महात्मा ने कहा, खैर अब इन बातों को छोड़ो। प्रजा की भलाई के लिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। इतना कहकर वे पुनः समाधि में जाने लगे। जाते जाते बोले, राजन, हमारे पास एक तोता है, इसे अपने साथ ले जाओ। यह तोता साधारण नहीं है, यही तुम्हें मार्ग दिखाएगा। इसे श्रद्धा से पालना, यही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का मार्ग बतलाएगा। इतना कहकर महात्मा समाधि में लीन हो गए और राजा चंद्रसेन के जीवन की नई यात्रा आरंभ हो गई। राजा चंद्रसेन महात्मा का दिया हुआ तोता लेकर महल लौट आए, पर यह कोई साधारण तोता नहीं था। वर्षों तक महात्मा की सेवा में रहकर यह तोता परम ज्ञानी हो चुका था। कुछ ही दिनों में राजा समझ गए कि यह तोता दिव्य ज्ञान से संपन्न है। राजा ने धीरे धीरे उससे परामर्श लेना शुरू किया। दरबार में जब भी कोई कठिन समस्या आती, चाहे चोरों चक्कों का मामला हो या न्याय का बड़ा प्रश्न, राजा पहले तोते से सलाह लेते और फिर निर्णय सुनाते। परिणाम यह हुआ कि राजा का कोई निर्णय गलत नहीं पड़ा। एक वर्ष बीत गया। तोता राजा का मार्गदर्शक तो बन गया, परंतु पुत्र प्राप्ति की बात कभी चर्चा में नहीं आई। ना राजा ने पूछा और ना तोते ने कुछ कहा। एक दिन बड़ी रानी ने राजा को याद दिलाया, राजन, आप इस तोते को एक विशेष उद्देश्य से लाए थे, राजकुमार की प्राप्ति के लिए। अब समय है कि आप उससे उपाय पूछे। राजा को स्मरण हुआ और उन्होंने तोते से कहा, तोता, मैं तुम्हें महात्मा के पास से एक विशेष उद्देश्य से लाया था। मेरी 3 रानियां हैं, पर कोई पुत्र नहीं। अब तो कोई मार्ग बताओ। तोता मुस्कुराकर बोला, शादी करते जाओ, करते जाओ। ठहरने का समय मैं स्वयं बता दूंगा। राजा ने गंभीर होकर कहा, तोता, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? पहले ही 3 रानियां हैं। तोता हंसा और बोला, राजन, झूठ मत बोलो। तुम्हारी केवल 3 रानियां ही नहीं, बल्कि 3 दासियां भी रानी हैं। संसार उन्हें दासी मानता है, पर संबंध से ही कोई स्त्री पत्नी होती है। विवाह के फेरे, जयमाला, उत्सव, ये सब बाहरी आडंबर है। यदि संबंध ना हो तो पत्नी भी केवल नाम की पत्नी है, और यदि संबंध हो तो दासी भी पत्नी है। तुम्हारा उनसे संबंध रहा है और तुमने उन्हें रानी बनाने का वचन भी दिया था। तुम्हारे मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कुल रानियों की संख्या 6 है। और सुनो राजन, तुम्हें एक और विवाह करना होगा। 7वीं रानी के गर्भ से ही तुम्हारे वंश का राजकुमार जन्म लेगा। राजा ये सुनकर मौन हो गए। उन्हें स्मरण हुआ कि महात्मा ने पहले ही कहा था, तोता ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। राजा ने तोते की बात मान ली। उन्होंने अपनी 3 दासियों को भी रानी का दर्जा दिया और फिर 7वां विवाह पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से किया। लेकिन ईश्वर की लीला भी अद्भुत है। विवाह के 1 वर्ष बाद आश्चर्यजनक रूप से पहली रानी ने ही पुत्र को जन्म दिया। राजा हैरान रह गए। उन्होंने तोते से कहा, यह क्या हो गया? मैंने तो 7वीं रानी से संतान की आशा रखी थी, लेकिन पुत्र तो पहली रानी से जन्मा है। तोते ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। मैंने कहा था कि संतान 7वीं रानी से होगी, पर यह गणना प्रभु की है। वह जिसे चाहे 7वीं बना सकते हैं। आपको इससे क्या लेना कि कौन सी रानी ने जन्म दिया? आपको पुत्र चाहिए था और वह आपको मिल गया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी सभी रानियों से कहा, अब तुम में से कोई यह मत समझना कि राजकुमार केवल एक की संतान है। यह राजकुमार तुम सबका है। इसमें प्रत्येक का अंश जुड़ा है। तुम सब मिलकर इसकी माता हो। सभी रानियों ने भी उसे अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण किया। राजकुमार अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसका नाम रखा गया आदित्य। समय बीता और आदित्य सयाना हो गया। अब राजा चंद्रसेन ने उसके विवाह की चिंता करनी शुरू की, परंतु बहुत खोज करने पर भी कोई उपयुक्त राजकुमारी नहीं मिली। तब राजा ने फिर तोते से कहा, तोते, राजकुमार के लिए उपयुक्त वधू की खोज हो रही है। दरबारी पंडित लगे हुए हैं, पर कोई सफलता नहीं मिली। तुम ज्ञानी हो, भविष्य जानते हो।
अब कुछ उपाय बताओ। तोता विनम्र स्वर में बोला, राजन, मैंने कब कहा कि मुझे वर्षों आगे पीछे का ज्ञान है? मुझे तो केवल कुछ ही दिनों का ज्ञान होता है। हां, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मैं भी राजकुमार के लिए राजकुमारी की खोज करूंगा। इतना कहकर तोता उड़ चला। दिनों तक आकाश और धरती का भ्रमण करने के बाद वो लौटकर राजा चंद्रसेन के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार आदित्य के लिए एक अनुपम सुंदरी खोजी है। उसका नाम है चंद्रकला। वह कलिंग देश के राजा सुबोधन की पुत्री है। परंतु समस्या यह है कि सुबोधन आपका शत्रु है और शक्ति में आपसे कहीं अधिक है। मेरा सुझाव है कि राजकुमार का विवाह किसी साधारण राजकुमारी से करा दीजिए। आखिर सभी स्त्रियां ईश्वर की बनाई हैं, समान है। सुंदरता और साधारणता में कोई भेद नहीं। राजा ने गंभीर होकर उत्तर दिया, तोते, तुम्हारी बात सत्य है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मेरी रानियों में राजकुमारियां भी थी और साधारण दासियां भी। सब एक समान निकली। स्त्रियों में कोई भेद नहीं। परंतु बात केवल मेरी मान्यता की नहीं है। मैं एक राजा हूं और राजकुमार का विवाह पहली रानी के योग्य किसी राजकुमारी से ही होना चाहिए। तुम मेरे परम हितैषी हो। उपाय यही निकालो कि आदित्य का विवाह चंद्रकला से ही हो। तोता बोला, महाराज, एक बार और सोच लीजिए। कलिंग का राजा सुबोधन आपका शत्रु है। वह विवाह की बात मान भी ले तो भी वैर रख सकता है और यदि नाराज हो गया तो राजकुमार को संकट में डाल देगा। लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़े रहे। तोता समझ गया कि अब उन्हें रोकना व्यर्थ है। तोता राजकुमार आदित्य की एक सुंदर तस्वीर लेकर उड़ चला और सीधा कलिंग राज्य जा पहुंचा। वह महल में जाकर सीधे राजकुमारी चंद्रकला के कक्ष में उतरा। राजकुमारी ने देखा एक अद्भुत तोता उसके कक्ष में आया है। वो उसे पकड़ने को बढ़ी ही थी कि तभी तोता मनुष्य की भांति बोल उठा, राजकुमारी, मैं आपका शुभचिंतक हूं। मैं बसंतपुर से आया हूं और वहां के राजकुमार आदित्य का संदेश लेकर आया हूं। तोते ने तस्वीर उसकी ओर बढ़ाई। राजकुमारी चकित रह गई कि एक तोता मनुष्य की तरह बोल भी सकता है। तस्वीर देखते ही उसका हृदय मोहित हो गया। तोता बोला, यह हमारे राज्य के राजकुमार आदित्य की तस्वीर है। ऐसा सुंदर, सुशील और सत्य प्रिय राजकुमार संसार में दूसरा नहीं। जैसे आप परम सुंदरी हैं, वैसे ही वो परम तेजस्वी हैं। भगवान ने आप दोनों की जोड़ी विशेष रूप से बनाई है। परंतु एक कठिनाई है, आपके और हमारे राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ये कैसी बात हुई? गलती बाप दादाओं की और भुगते हैं। मुझे किसी से कोई वैर नहीं। पुरानी दुश्मनी मिटाई भी जा सकती है। तोते, मैं स्वयं इस दुश्मनी को मिटाऊंगी। जाकर राजकुमार को कह दो, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। जहां बुलाएंगे वहां आ जाऊंगी। तोते ने कहा, अच्छा, तो फिर मैं अगले सप्ताह संदेश लेकर फिर आऊंगा। इतना कहकर वह उड़ चला। परंतु यह सब कुछ राजकुमारी का अंगरक्षक देख चुका था। वो अंगरक्षक मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करता था, परंतु राजकुमारी उसे कभी भाव नहीं देती थी। अब जब उसने देखा कि राजकुमारी तस्वीर को सीने से लगाती है, कभी चूमती है, कभी निहारती है, तो उसका हृदय जल उठा। उसे समझ आया कि राजकुमारी अब किसी और के प्रेम में है और इसके पीछे वही बोलने वाला तोता है। उसने मन ही मन निश्चय किया, महल में मैं राजकुमारी को छू भी नहीं सकता, न जंगल में उससे मिल पाता हूं। एक ही उपाय है, इस तोते को पकड़कर नष्ट कर दूं। उधर तोता वापस राज दरबार पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं राजकुमारी चंद्रकला से मिलकर आया हूं। वह राजकुमार आदित्य को दिल से चाहती है और विवाह के लिए तैयार है। लेकिन कठिनाई यह है कि कलिंग दरबार में आपका नाम लेना भी अपराध है। सोच लीजिए, जहां आपका नाम लेना मना हो, वहां की राजकुमारी से विवाह करना केवल सपना है। राजा बोले, यदि राजकुमारी स्वयं विवाह को तैयार है तो फिर परेशानी ही क्या है? तोते ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, बिना राजा सुबोधन की अनुमति आप बारात कैसे ले जा सकते हैं? और यदि बारात लेकर चले भी गए तो क्या गारंटी है कि वह आपको और राजकुमार को बंदी न बना ले? मेरा सुझाव है, इस विचार को त्याग दीजिए। लेकिन राजा चंद्रसेन जिद पर अड़े रहे। तोते, कैसी बातें कर रहे हो? यदि राजकुमारी सचमुच राजकुमार से प्रेम करती है तो कोई उपाय निकालो कि वो स्वयं महल से बाहर आ सके, फिर राजकुमार उसे यहां ले आएगा। एक बार वो हमारे महल में आ गई तो सुबोधन की सेना से हम निपट लेंगे। तोता बोला, राजन, आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। यह कार्य बहुत जोखिम भरा है, पर यदि आप आदेश देते हैं
तो मैं अवश्य जाऊंगा। राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम राजकुमार का पत्र लेकर जाओ और राजकुमारी तक संदेशा पहुंचाओ। तोता वफादारी निभाने के लिए पुनः उड़ चला और चंद्रकला के कक्ष में पहुंचा। उसने पत्र दिया। पत्र पढ़कर राजकुमारी प्रसन्न हुई पर चिंतित थी। तोता, इस समय पहरा बहुत कड़ा है। यदि तुम्हें पकड़ लिया गया तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तोता बोला, यदि संकट आया तो आप सहायता मत करना, वरना आप भी फंस जाओगी। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर बाहर राजकुमारी का अंगरक्षक सब सुन रहा था। वह मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करता था और अवसर की तलाश में था। कुछ दिन बाद जब उसने देखा कि तोता फिर राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा है, तो उसने तलवार निकाली। जैसे ही तोता खिड़की से बाहर उड़ने लगा, अंगरक्षक ने अचानक वार कर दिया। राजकुमारी की आंखों के सामने ही तोता तड़प कर गिर पड़ा। यह देखकर राजकुमारी का हृदय क्रोध से भर गया, पर उसे तोते की बात याद आई। यदि मैं संकट में पड़ूं तो मौन रहना। उसने क्रोध पी लिया, पर मन में प्रतिशोध की आग जलने लगी। राजकुमारी समझ गई कि अंगरक्षक उसकी ओर बुरी दृष्टि रखता है। उस रात वो अत्यंत दुखी हुई, भोजन नहीं किया और आंसू बहाती रही, जबकि अंगरक्षक अपनी नीच इच्छाओं में और अधिक डूबता जा रहा था। अंगरक्षक को लगा कि राजकुमारी जाग रही है और अकेलेपन में किसी पुरुष की कमी महसूस कर रही है। उसने सोचा, यदि मैं इसके पास चला जाऊं तो ये विरोध नहीं करेगी और सुबह शर्म के कारण कुछ कह भी न सकेगी। इसी घृणित विचार से वो धीरे धीरे राजकुमारी के कक्ष में घुसा, परंतु राजकुमारी पहले से ही सतर्क थी। जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंचा, उसने तलवार का ऐसा वार किया कि क्षण भर में उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। अंगरक्षक वहीं ढेर हो गया। राजकुमारी ने प्रतिशोध ले लिया। फिर उसने देर न की और आधी रात को महल के गुप्त द्वार से बाहर निकल गई। पहरा देने वाला वही अंगरक्षक था जिसे वो पहले ही मार चुकी थी, इसलिए किसी को तुरंत भनक न लगी। लेकिन कुछ घंटे बाद जब उसकी गैरहाजिरी और अंगरक्षक की हत्या का समाचार राजा तक पहुंचा तो दरबार में हलचल मच गई। राजा को स्मरण हुआ कि हाल ही में बोलने वाला तोता भी राजकुमारी के कक्ष में आया था और उसी के मारे जाने के बाद यह घटना घटी। क्रोधित होकर राजा ने सेना को आदेश दिया, राजकुमारी को खोजो, चाहे जैसे भी हो उसे वापस लाओ। उधर राजकुमारी महल से निकलकर उस स्थान पर पहुंची जहां राजकुमार आदित्य प्रतीक्षा कर रहा था। मिलते ही उसने कहा, राजकुमार, हमें मिलने का सौभाग्य मिला है, पर बड़ी क्षति भी हुई। आपका प्रिय तोता अब नहीं रहा। मैंने अंगरक्षक का वध कर दिया है और अब पिता अवश्य सेना भेजेंगे। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। उसने सलाह दी कि वे सीधे मार्ग से न जाकर कठिन और अज्ञात रास्तों से होकर बसंतपुर लौटें। दोनों ने सावधानी से यात्रा आरंभ की। जंगलों के संकरे मार्ग कठिन थे, परंतु यही उनका एकमात्र सहारा था। रात्रि गहराने लगी। थककर वे आगे नहीं बढ़ पाए। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें दीपक जल रहा था। राजकुमार ने कहा, देखो, यहां कोई रहता है, शायद हमें आश्रय मिल जाए। राजकुमारी को संदेह हुआ। उसने कहा, मुझे यह स्थान उचित नहीं लग रहा, पर और कोई उपाय भी नहीं है। वे झोपड़ी के भीतर गए। वहां एक सुंदर युवती अपनी वृद्धा माता के साथ रहती थी। वृद्धा कुछ कहती उससे पहले ही युवती ने कहा, आइए, अतिथि देवता होते हैं, आपके रहने और भोजन का पूरा प्रबंध होगा। परंतु यह दोनों साधारण स्त्रियां नहीं थी, बल्कि जादूगरनियां थी। युवती व्यभिचारी स्वभाव की थी और जैसे ही उसने राजकुमार को देखा, उसका मन उस पर ठहर गया। उसने अपनी माता से कहा, मां, यह राजकुमार मुझे बहुत भा गया है। आज मैं इसे हर हाल में पाना चाहती हूं। वृद्धा, जो स्वयं अधर्म में लिप्त थी, तुरंत राजी हो गई। युवती ने छलपूर्वक सबसे पहले राजकुमार को अपने जादू से एक छोटे से खरगोश में बदल दिया और उसे अपने कक्ष में ले आई। फिर जैसे ही उसने चाहा, उसे पुनः मनुष्य का रूप दिया। राजकुमार अचानक यह सब देखकर भयभीत हो उठा और कांपती आवाज में बोला, यह तुम क्या कर रही हो? मैं पहले से विवाहित हूं। किसी अन्य स्त्री का साथ लेना मेरे लिए पाप है। युवती का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, जितना कहा जाए उतना करो। अधिक विरोध किया तो तुम्हें तोते का रूप देकर पिंजरे में कैद कर दूंगी और फिर जीवन भर राजकुमारी के लिए तरसते रहोगे। यदि आज मेरी बात मान लोगे तो कल मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगी। बेचारे राजकुमार के पास अब कोई उपाय न था। विवश होकर उसने उसकी बात मान ली, परंतु वह पापिन युवती अपने वचन पर अडिग न रही।
रात बीतते ही उसने फिर से राजकुमार को खरगोश का रूप दे दिया। बेचारा राजकुमार गिड़गिड़ाकर कहता रहा, तुमने तो वचन दिया था कि मुझे मुक्त कर दोगी, फिर अब क्यों धोखा कर रही हो? जादूगरनी युवती ठहाका लगाकर बोली, अब तुम जीवन भर कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकोगे। उधर प्रातःकाल जब राजकुमारी जागी तो उसने देखा कि राजकुमार उसके पास नहीं है। उसने तत्काल उस बुढ़िया और उसकी बेटी से पूछा, राजकुमार कहाँ गए? वे मेरे साथ ही तो थे। दोनों ने कपट से उत्तर दिया, अरे तुम तो स्वयं उन्हें गोद में लेकर सोई थी, अब हमें क्यों पूछ रही हो? और सुनो, अब हम तुम्हें और आश्रय नहीं देंगे, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक राजकुमार लौटकर नहीं आते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। बुढ़िया हंसते हुए बोली, ओ भोली लड़की, जो सोते में छोड़कर भाग जाते हैं वे फिर कभी लौटकर नहीं आते। मान लो कि राजकुमार तुम्हें छोड़कर चला गया है, अब व्यर्थ की जिद छोड़ो और यहां से निकल जाओ। राजकुमारी को उनके शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु यह भी सत्य था कि राजकुमार वहां उपस्थित नहीं थे। मन ही मन पीड़ा से भरी उसने सोचा, यदि सचमुच वे मुझे छोड़कर गए हैं तो भी मैं उनकी खोज करूंगी, और यदि वे किसी संकट में फंसे हैं तो उन्हें बचाना मेरा धर्म है। उसने तुरंत अपने थैले से राजकुमार का वस्त्र निकाला और धारण कर लिया। कमर में पहले से ही तलवार बंधी थी। देखते ही देखते वह स्वयं एक सजीले राजकुमार जैसी प्रतीत होने लगी। साहस के साथ वह जंगल की ओर निकल पड़ी। उधर उसी वन में पंथनगर के राजा विशाल शिकार करने आए थे। वे हिरण की तलाश में भटक रहे थे कि तभी घनी झाड़ियों से एक भयानक शेर निकलकर उन पर टूट पड़ा। शेर के प्रचंड प्रहार से राजा की तलवार दूर जा गिरी। अब वे उसके जबड़ों में फंसने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी ने यह दृश्य देख लिया। वह बिना देर किए दौड़ पड़ी। अदम्य साहस के साथ उसने तलवार चलाई और शेर का वध कर डाला। राजा विशाल की प्राण रक्षा हो गई। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस सजीले राजकुमार को देखकर कहा, बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारे उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। यदि तुम स्वीकार करो तो आज से ही मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। राजा को यह ज्ञात न था कि उनके सामने राजकुमार नहीं बल्कि एक छद्मवेशी राजकुमारी खड़ी है। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ जो राजा मुझे राजकुमार समझ रहे हैं। यदि मैं इनके साथ जाऊंगी तो मुझे सुरक्षा भी मिलेगी और अपने प्रिय की खोज भी कर पाऊंगी। मुझे अवश्य जानना है कि आदित्य ने मुझे सोते में छोड़ क्यों दिया। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंसे। और इस प्रकार उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा विशाल जब अपने महल लौटे तो उन्होंने सबके सामने उस राजकुमार को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरबारियों ने जयघोष किया और राजकुमारी, जो राजकुमार का रूप धारण किए हुए थी, अब पंथ नगर में रहने लगी। किंतु उसके हृदय में शांति नहीं थी। हर पल राजकुमार की याद उसे बेचैन करती। प्रेम का ज्वार और गहरा हो गया था। रातों की नींद गायब थी और दिनों में वो अक्सर शिकार के बहाने उसी स्थान के इर्द गिर्द घूमती रहती जहां वो बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। उसे दृढ़ संदेह था कि राजकुमार का रहस्य वहीं छुपा है, परंतु कोई ठोस सुराग उसके हाथ नहीं लगा। इसी बीच राजा विशाल के एक गुरुदेव थे। वे हर वर्ष एक बार दरबार में पधारते और कुछ समय जंगल में तपस्या करते। राजा उनका विशेष सत्कार करते, किंतु इस बार संयोगवश राजा को अपने मित्र सुबोधन के पास कलिंग जाना पड़ा। प्रस्थान करते समय उन्होंने राजकुमारी, जो सबको राजकुमार प्रतीत हो रही थी, से कहा, गुरुदेव किसी भी समय आ सकते हैं, उनके स्वागत में कोई कमी मत होने देना। राजा इतना कहकर यात्रा पर निकल गए। अगले ही दिन गुरुदेव दरबार में पधारे। राजा की अनुपस्थिति देखकर वे थोड़े निराश हुए। उनके मन में विचार आया, राजा को तो भली भांति पता था कि मैं हर वर्ष इसी समय आता हूं, फिर वे क्यों चले गए? तभी राजकुमारी विनम्र भाव से आगे बढ़ी और बोली, गुरुदेव, आप चिंता न करें, आपके स्वागत और सेवा में कोई कमी नहीं होगी। आप राजा के विशेष कक्ष में विश्राम करें, यही उनकी आज्ञा भी है। गुरुदेव वहां ठहरे। कुछ देर बाद राजकुमारी ने उनके चरण दबाने का प्रयास किया, परंतु महात्मा ने नेत्र मूंद कर कहा, जो रूप तुम सबके सामने दिखा रही हो वो तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है। तुम स्त्री हो। मेरे चरण मत छू, अन्यथा मुझे स्त्री स्पर्श का दोष लगेगा। राजकुमारी चौंक पड़ी। वो विस्मित होकर बोली, गुरुदेव, यदि आपने जान लिया है कि मैं स्त्री हूं
तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं राजा सुबोधन की पुत्री हूं। मैं अपने प्रिय राजकुमार के साथ भागी थी, किंतु वे मुझे सोते में छोड़कर चले गए। कृपा कर बताइए, वे अब कहां हैं? जीवित भी हैं या नहीं? महात्मा कुछ देर ध्यान मग्न रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारे राजकुमार ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वह स्वयं धोखे का शिकार हुआ है। वह बुढ़िया और उसकी पुत्री साधारण नहीं, जादूगरनी है। उन्होंने तुम्हारे राजकुमार को खरगोश बनाकर कैद कर रखा है। राजकुमारी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो कांपती आवाज में बोली, गुरुदेव, कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय को मुक्त करा सकूं। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, उस बुढ़िया के घर के पिछवाड़े एक तार के वृक्ष पर एक हाड़ी टंगी है। उसी हाड़ी में उनकी सारी जादू विद्या बंधी हुई है। यदि तुम धनुष बाण से उस हाड़ी को भेद दोगी तो उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी और तुम्हारा राजकुमार अपने वास्तविक रूप में लौट आएगा। राजकुमारी ने श्रद्धा से झुककर कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। महात्मा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारे हृदय में छल नहीं है। निश्चय ही तुम सफल होगी। और जहां तक तुम्हारे और राजकुमार के संबंध की बात है, वह स्वयं विधाता ने लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। राजकुमारी तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ी। वह बुढ़िया के घर पहुंची और पिछवाड़े छिप गई। उसे ज्ञात था कि आधी रात को जादूगरनी राजकुमार को कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप देती है। वही समय उसके लिए उचित अवसर होगा। रात ढली और सचमुच आधी रात को उसने सुना राजकुमार जादूगरनी से कह रहा था, अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम विश्वासघाती और नीच स्त्री हो। लड़की ठहाका मारकर बोली, तुम चाहे कुछ भी कह लो, अब तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। यदि और हट दिखाया तो मैं तुम्हारी प्रिय राजकुमारी को चूहिया बना दूंगी। यह सुनते ही राजकुमारी का हृदय आग की तरह धधक उठा। उसने तुरंत धनुष उठाया और पूरी शक्ति से उस हाड़ी पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हाड़ी चकनाचूर हो गई। उसी क्षण मां बेटी की समस्त जादू विद्या समाप्त हो गई। घबराकर लड़की चीख उठी, मां, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारी शक्ति नष्ट हो गई। राजकुमारी प्रचंड स्वर में बोली, धोखा केवल तुम लोग ही दे सकते थे। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। आज तुम स्वयं जानोगी कि छल और विश्वासघात कितना बड़ा अपराध है। उसी क्षण राजकुमार अपने वास्तविक रूप में लौट आया। उसका क्रोध अग्नि के समान धधक रहा था। मां बेटी जान बचाने के लिए पिछवाड़े की ओर भागी, परंतु राजकुमारी ने लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया। पल भर में दोनों दुष्ट स्त्रियों का अंत हो गया। राजकुमार अब कैद से मुक्त हो चुका था। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू खुशी और विजय के थे। उसने अपने प्रिय का हाथ थामा और कहा, आदित्य, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों पंथ नगर लौटे। राजा विशाल ने जब दरबार में एक साथ दो राजकुमारों को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बेटा, ये दूसरा राजकुमार कौन है? तब राजकुमारी ने सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, मैं कोई राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमारी हूं। मैं आपके मित्र राजा सुबोधन की पुत्री हूं और यह है बसंतपुर के राजकुमार आदित्य, मेरे होने वाले पति। पिता और उनके राज्य की पुरानी दुश्मनी के कारण मैं यहां तक पहुंची। अब मैंने आपको अपना पिता मान लिया है। चाहे आप मेरा विवाह कराइए या मुझे त्याग दीजिए। राजा विशाल ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, तुमने मेरी प्राण रक्षा की थी। तुम मेरे लिए केवल उत्तराधिकारी नहीं, मेरी संतान हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हारे पिता को भी मैं स्वयं बुलाऊंगा और इस विवाह में सम्मिलित करूंगा। विवाह का दिन निश्चित हुआ। सभी राजा आए। राजा सुबोधन ने कन्या को देखकर कहा, यह तो मेरी बेटी जैसी लग रही है। पता नहीं कहां खो गई थी। काश आज मिल जाती तो मैं उसका विवाह बड़े धूमधाम से करता। तभी राजा विशाल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इसे अपनी बेटी मान लीजिए। राजकुमारी ने पिता के चरण पकड़े और बोली, पिताजी, मैं ही आपकी पुत्री चंद्रकला हूं। राजा सुबोधन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें दंड कैसे दूं? तुमने ठीक किया, अपने जीवन का निर्णय खुद लिया। आज तुमने सदियों पुरानी दुश्मनी को समाप्त कर दिया। फिर बड़े आनंद से राजकुमार आदित्य और राजकुमारी चंद्रकला का विवाह संपन्न हुआ और दोनों को 3-3 राज्यों की जिम्मेदारी मिली। वे धर्म और प्रेम से राज करने लगे और प्रजा आनंद से रहने लगी। दर्शक बंधु, इस कथा का संदेश यही है, धोखा और छल टिकते नहीं, सत्य और धर्म की ही विजय होती है।
हमारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि उनकी संतानें प्रेम से रहें, बैर भाव छोड़े और एक दूसरे का सहारा बने। पितृपक्ष का असली तर्पण यही है, रिश्तों में प्रेम, परिवार में एकता और सत्य का साथ। दर्शक बंधु, पितृपक्ष का ये पावन समय हमें यही सिखाता है कि धर्म और सत्य ही सबसे बड़ी ताकत है, पूर्वजों के संस्कार ही सबसे बड़ी धरोहर है और रिश्तों की एकता ही सबसे बड़ा तर्पण है। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अब हम प्रवेश करते हैं उन रहस्यमयी पौराणिक कथाओं में जिन्हें पितृपक्ष से जोड़कर बताया गया है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इन कथाओं को श्रद्धा और एकाग्रता से सुन लेता है, उसके पितर न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि जीवन भर उसकी रक्षा भी करते हैं। सोचिए, आपके पूर्वज जिन्होंने आपको यह जीवन दिया, वे स्वयं आपके घर आकर आशीर्वाद दें। क्या इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? महाभारत के वीर योद्धा कर्ण को आप सब जानते हैं। जीवन भर उसने दान दिया, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन जब युद्ध के बाद कर्ण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसके सामने एक अद्भुत घटना घटी। स्वर्ग में कर्ण को अन्न जल के स्थान पर सोना चांदी और रत्नों की थालियां परोसी गई। हैरान होकर कर्ण ने पूछा, मनुष्य को तो भोजन चाहिए, जल चाहिए, मुझे ये रत्न क्यों दिए जा रहे हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, जीवन भर तुमने सबको दान दिया, लेकिन अपने पितरों को अन्न और जल का तर्पण कभी नहीं किया। तुम्हारा दान अधूरा था, इसी कारण आज तुम्हें अन्न की जगह सोना चांदी परोसा जा रहा है। यह सुनकर कर्ण व्याकुल हो गया। उसने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवो, मुझे एक बार धरती पर भेज दीजिए, मैं अपने पितरों को अन्न और जल का तर्पण करना चाहता हूं। देवताओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे 15 दिन के लिए धरती पर लौटने की अनुमति दी। यही वे 15 दिन हैं जिन्हें आज हम पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में जानते हैं। कर्ण ने उन दिनों में पिंडदान किया, अन्न जल अर्पित किया और अपने पितरों को तृप्त किया। तभी जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली। यह कथा हमें सिखाती है कि दान केवल समाज के लिए नहीं होता, सबसे पहला दान अपने पितरों के लिए होता है। यदि कर्ण जैसा दानवीर भी अपने पितरों को अन्न और जल का तर्पण न करने के कारण अधूरा रह गया, तो सोचिए, हम सामान्य मनुष्य यदि अपने पूर्वजों को भूल जाए तो हमारे जीवन में कितनी बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध सीधे पितरों तक पहुंचता है। उनका आशीर्वाद घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। कर्ण की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज केवल नाम नहीं है, वे हमारी आत्मा के आधार हैं। जब हम दीप जलाकर अन्न जल अर्पित करके उन्हें स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। और अब हम आगे बढ़ेंगे पितृपक्ष की दूसरी महान कथा की ओर, जो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। यह कथा इतनी गहरी है कि सुनते ही आत्मा को झकझोर देती है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र का नाम लेते ही एक ही बात याद आती है, सत्य और धर्म का पालन, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों न चुकानी पड़े। कथा कहती है, विश्वामित्र मुनि ने जब उनसे दक्षिणा मांगी तो बिना किसी हिचक के उन्होंने अपना पूरा राज्य ही दे दिया। राजा, रानी तारामती और उनका पुत्र रोहिताश्व तीनों को राजमहल छोड़कर निकलना पड़ा। वे अयोध्या से बनारस पहुंचे, लेकिन वहां भी मुनि ने कहा, दक्षिणा अभी पूरी नहीं हुई, स्वर्ण देना होगा। अब निर्धन हो चुके हरिश्चंद्र स्वर्ण कहां से लाते? मुनि का आदेश था, जो कुछ भी हो दक्षिणा दो। तब राजा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने का निश्चय किया। सोचिए, एक राजा जो कभी अपार धन और वैभव का स्वामी था, आज सत्य और वचन निभाने के लिए अपनी ही पत्नी और संतान को बेचने पर विवश है। तारामती और रोहिताश्व को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। बाकी धन जुटाने के लिए स्वयं राजा हरिश्चंद्र को श्मशान का रक्षक बना दिया गया। अब उनका काम था मृत शरीरों का दाह संस्कार कराना और कर वसूल करना। समय बीता। एक दिन तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर श्मशान पहुंची। हां, उसका पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मर गया था। सोचिए उस मां की पीड़ा। एक ओर रो रो कर पुत्र को पुकारती मां, और दूसरी ओर वही पिता जो अब श्मशान का दारोगा बन चुका है। तारामती ने कहा, मुझे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। तब हरिश्चंद्र ने कठोर स्वर में कहा, नियम पहले कर दो, फिर दाह संस्कार कर सकती हो। यह मेरा धर्म है, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। उस क्षण धरती रो उठी, आकाश कांप गया, देवताओं का हृदय भी विचलित हो गया।
एक पिता अपने पुत्र का शव देख रहा है, एक पति अपनी पत्नी के आंसू देख रहा है, फिर भी धर्म और सत्य की रक्षा के लिए कठोर बना खड़ा है। तभी देवता प्रकट हुए। इंद्र और ब्रह्मा ने कहा, हे हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने असहनीय दुख सहकर भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यही सच्चा धर्म है। आज से तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य और धर्म का प्रतीक बनकर अमर रहेगा। दोस्तों, यही कारण है कि पितृपक्ष में राजा हरिश्चंद्र की यह कथा सुनाई जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि धर्म का पालन ही सबसे बड़ा तर्पण है। केवल अन्न और जल का अर्पण ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाना ही पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोच्च साधन है। कल्पना कीजिए, यदि हरिश्चंद्र उस क्षण अपने पुत्र के शव को देखकर नियम तोड़ देते तो उनका वचन अधूरा रह जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज भी वे सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाते हैं। और यही संदेश पितृपक्ष हमें देता है। सत्य सबसे बड़ा श्राद्ध है और धर्म सबसे बड़ा तर्पण। भीष्म पितामह की कथा पितृ ऋण का अद्भुत उदाहरण। दर्शक बंधु, अब हम बढ़ते हैं पितृपक्ष की तीसरी महान कथा की ओर, जो महाभारत के अमर पात्र ओ भीष्म पितामह से जुड़ी है। उनका जीवन ही त्याग और धर्म पालन का अद्वितीय उदाहरण है। भीष्म पितामह महाभारत का ऐसा चरित्र है जिनका जीवन ही त्याग और कर्तव्य का पर्याय है। उनका जन्म गंगा और शांतनु से हुआ था। जब शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने की इच्छा जताई तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बनेगी। तब देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए, ने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और सिंहासन पर अधिकार नहीं करेंगे। यही उनकी भयंकर प्रतिज्ञा थी जिसने उन्हें भीष्म बना दिया। अब कल्पना कीजिए, एक पुत्र जिसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। न केवल राज सिंहासन छोड़ा, बल्कि संतान सुख से भी वंचित हो गए। यही था उनका पहला त्याग। पितृ ऋण चुकाने का एक अद्भुत उदाहरण। कथा कहती है कि भीष्म पितामह ने अपना पूरा जीवन धर्म और कर्तव्य में अर्पित कर दिया। वे कुरुवंश के रक्षक बने, हस्तिनापुर के युवराजों के गुरु बने और महाभारत युद्ध तक जीवित रहे। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु का वर्ण भी तभी किया जब उत्तरायण का समय आया। यह वरदान उन्हें उनकी प्रतिज्ञा और तपस्या के कारण मिला था। पितृपक्ष में भीष्म पितामह की कथा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उन्होंने ये सिखाया कि माता पिता और पूर्वजों का जीवन से भी बड़ा होता है। उनके सामने अपने सुख, अपने अधिकार और अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जब हम अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं तो हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने भी हमारे लिए अपने जीवन का बहुत कुछ त्याग दिया था। भीष्म की ये कथा केवल त्याग की नहीं, बल्कि धर्म पालन की भी है। उन्होंने युद्ध भूमि में भी धर्म का पालन किया। जब तक उनके सामने प्रतिज्ञा रही, उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध किया, लेकिन जब अर्जुन और शिखंडी ने मिलकर उन्हें धराशायी किया, तब भी उन्होंने अपने वचन को निभाया। मृत्यु का समय भी उन्होंने स्वयं चुना। यह अद्वितीय शक्ति केवल उसी को मिलती है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म को समर्पित किया हो। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि पितृपक्ष केवल पिंडदान या श्राद्ध का समय नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन करने का, अपने जीवन को परखने का और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। भीष्म पितामह की तरह हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम अपने पितरों का ऋण कैसे चुका सकते हैं। यह ऋण केवल अन्न या जल अर्पण से पूरा नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म, हमारी सत्यनिष्ठा और हमारे जीवन की दिशा से पूरा होता है। कल्पना कीजिए, यदि भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट जाते तो क्या उनका नाम आज भी इतना पूजनीय होता? क्या उन्हें मृत्यु पर अधिकार मिलता? नहीं, उन्होंने अपने जीवन को वचन, त्याग और धर्म की मिसाल बना दिया। यही कारण है कि पितृपक्ष में उनका स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया, जो आज भी शांति पर्व और अनुशासन पर्व में सुरक्षित है। यह स्मरण करना कि हमारे पूर्वज हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं, स्वयं एक प्रकार का तर्पण है। अब ध्यान दीजिए दर्शक बंधु, पितृपक्ष की हर रात 3 ऐसे विशेष समय आते हैं जब पितृ अपने घर अवश्य आते हैं। पहला समय जब रात उतरती है और दीपक जलाए जाते हैं। इस क्षण पितृ घर के आंगन, चौखट और तुलसी के पास खड़े होकर देखते हैं कौन उनका स्मरण करता है, कौन श्रद्धा से दीप जलाकर उन्हें प्रणाम करता है। इसीलिए इस समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह प्रकाश पितरों के लिए आह्वान का संकेत है।
दूसरा समय जब आधी रात को गहरी निस्तब्धता छा जाती है। इसी समय पितरी अदृश्य रूप से परिवार की रसोई और पूजा स्थान पर आते हैं। वे देखते हैं कि उनके वंशज सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। यदि आहार पवित्र हो और भाव श्रद्धा से भरा हो तो वे आशीर्वाद देते हैं कि परिवार की रसोई कभी खाली ना हो। परंतु उपेक्षा या अशुद्ध आहार उन्हें रुष्ट कर सकता है। तीसरा और सबसे पावन समय कुम्भोर से ठीक पहले का, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। इस समय पितरी घर की चौखट पर खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं कि आने वाला दिन शुभ हो। वे देखते हैं कि कौन जल्दी उठकर उनका स्मरण करता है, प्रातःकालीन पूजा करता है और जल अर्पित करता है। श्रद्धा से स्मरण करने वाले परिवार को वे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ये तीनों समय निश्चित है। पितरी बिना बताए आते हैं और बिना बोले चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद घर में एक अलग शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। इसीलिए पितृ पक्ष में दीपदान, जलदान, तर्पण और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृ केवल अन्न जल के लिए नहीं आते, बल्कि ये देखने आते हैं कि उनके वंशज धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं, माता पिता का आदर करते हैं या नहीं, और अपनी परंपराओं को जीवित रखते हैं या नहीं। यदि उन्हें उपेक्षा दिखे तो वे रुष्ट होकर पितृदोष भी दे सकते हैं, जो पीढ़ियों तक कष्टकारी होता है। इसलिए हर रात इन 3 समय पर दीप जलाकर, जल अर्पित करके और मन से अपने पितरों को स्मरण करके उनका स्वागत करना चाहिए। दर्शक बंधु, पितृपक्ष की यह परंपरा केवल कर्मकांड नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का सम्मान है और उनका आशीर्वाद है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों तक सुख, समृद्धि और शांति से जीवन को भर देता है। तो आप भी इन पवित्र दिनों में अपने पितरों को स्मरण कीजिए, उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारिए और धर्म व पुण्य से अपने जीवन को आलोकित कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही और दिव्य कथाएं, श्री कृष्ण के उपदेश, रहस्य और जीवन बदलने वाले संदेश आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल राधे कृष्णा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए